मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव देवलिया में एक पुराना सुनसान शमशान घाट था। दिन में वहां शांति रहती थी, लेकिन रात में लोग कहते वहां कोई लड़की गाती है। गांव के बुजुर्गों का दावा था कि शमशान के पीपल के पेड़ के नीचे एक आत्मा रहती है और वह हर रात सरस्वती वंदना की तरह कुछ गाती है, लेकिन उसकी आवाज में दर्द और चीखें छिपी होती हैं। गांव में एक 19 साल का लड़का था, हर्ष। वह संगीत का दीवाना था और बड़ा गायक बनना चाहता था। एक रात उसे सपना आया, हर्ष, शमशान आओ, मैं तुम्हें असली संगीत सिखाऊंगी। वह जाग गया, डर भी लगा, लेकिन वह सपने की आवाज को भूल न सका। अगली रात हर्ष ने हिम्मत की और धीमे धीमे शमशान घाट के पास पहुंचा। ठंडी हवा, चिता की राख, पुराना पीपल का पेड़ और खामोशी। अचानक पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी थी। लंबे बाल, फीकी त्वचा, लाल आंखें। वह धुन गा रही थी, लेकिन हर सुर के साथ जैसे जमीन कांप रही थी। हर्ष डर गया, पर उसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी। वह बोली, मैं सरस्वती नहीं, सरस्वती की पीड़ा हूँ। लोग मुझे सरस्वती आत्मा कहते हैं। लड़की का नाम था सरस्वती। वह गांव की सबसे अच्छी गायिका थी, लेकिन उसे अपनी सफलता से जलने वाले लोगों ने शमशान के पास जला दिया ताकि उसका नाम मिट जाए। मरते समय वह चीखी, मेरी आवाज कभी नहीं मरेगी। जिसने भी मुझे सुना वह मेरी तरह अपूर्ण रह जाएगा। उसकी आत्मा उसी शमशान में कैद हो गई। हर्ष जब घर लौटा तो उसने देखा उसकी आवाज भारी हो गई। गाना गाने पर दर्द होता। रात को वही आवाज उसके कान में बोलती, आओ और सीखो। उसकी मां डर गई, बेटा, वो आत्मा तुझे अपनी जगह ले रही है। शमशान की सरस्वती किसी को नहीं छोड़ती, पंडित जी ने बताया। सरस्वती की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसका अधूरा आखिरी गीत पूरा करना होगा। वही गीत जो वह कभी कंप्लीट नहीं कर पाई, लेकिन वही गीत पूरा करने वाला व्यक्ति सरस्वती की जगह उसकी कैद में फंस सकता है। हर्ष उलझ गया। क्या वह अपनी जान रिस्क में डालकर आत्मा को मुक्त करे? हर्ष फिर शमशान गया। सरस्वती बोली, क्या तुम मेरा गीत पूरा करोगे? बदले में मैं तुम्हारी आवाज लौटा दूंगी। हर्ष ने सहमति दी। धीरे धीरे वह गाना शुरू हुआ। हवा तेज हुई, पेड़ चिल्लाए, शमशान की राख उड़ने लगी। सरस्वती की आत्मा रोने लगी। आखिर मेरा सपना पूरा हो रहा है। जब गीत खत्म हुआ, आत्मा प्रकाश में बदलने लगी। लेकिन तभी उसने कहा, अब मेरी जगह किसी को लेना होगा, और वो तुम हो। हर्ष डर गया, लेकिन उसने अपने दादाजी की राख की माला पकड़ ली और बोला, मैंने तुम्हें मुक्त किया है, मेरी जगह कोई नहीं लेगा। जैसे ही उसने यह कहा, दादाजी की माला चमकी और आत्मा पीछे हट गई। सरस्वती बोली, तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे परिवार की ममता ने तुम्हें बचा लिया। वह मुस्कुराई और हवा में घुल गई। शमशान की हवा शांत हो गई। गांव में अब रात को कोई आवाज नहीं आती। हर्ष की आवाज भी वापस आ गई। वह गांव का सबसे अच्छा गायक बन गया। लेकिन लोग कहते हैं, पीपल का पेड़ आज भी कभी कभी खुद बजता है, जैसे कोई अपनी आखिरी धुन पूरी कर रहा हो।